ऑलराइट गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ दिनों से यहाँ पे मैं एंगेज था कुछ कामों में। सो अब यहाँ पे रेगुलर वीडियो आएगी चैनल पे एंड इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे गूगल क्लाउड की एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। मैंने यस्टरडे एक पोस्ट यहाँ पे किया था कि मैं कुछ दिनों के अंदर में बहुत सारे गूगल क्लाउड की प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ, जो कि रियल बेस्ड होगा, जो कि इंडस्ट्री में यूज केस होता है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं पहली प्रोजेक्ट पे, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। अभी स्लोली-स्लोली हम लोग एडवांस पे जा रहे होंगे। तो इनिशियल स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो बहुत सारी कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा एंड क्लाउड वर्ल्ड कैसे काम कर रहा होता है, गूगल क्लाउड कैसे काम कर रहा होता है या फिर एडब्ल्यूएस कैसे काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब ये स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। तो पहली प्रोजेक्ट हम जो कि इस वीडियो के अंदर अपलोड करने वाले हैं, इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इंस्टेंस बेसिकली एक आप वर्चुअल कंप्यूटर समझ सकते हो। आपको बहुत सारे कंप्यूटर रेंट पे मिल जा रहे होते हैं क्लाउड के अंदर, ठीक है? तो एक यहाँ पे वर्चुअल इंस्टेंस लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या चाहिए? एक गूगल क्लाउड की आईडी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो गूगल क्लाउड 3 मंथ के लिए ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी सर्विसेज़, तो उसको आप यूज़ करके फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो वो अकाउंट आप क्रिएट कर लेना, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू क्रिएट फ्री अकाउंट इन गूगल क्लाउड, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे फर्स्ट आपको एक गूगल क्लाउड की आईडी होनी चाहिए और यूज़र एंड पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एंड देन फिर हम लोग एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन को वर्चुअल इंस्टेंस पे रख रहे होंगे, डिप्लॉय कर रहे होंगे एंड उसको एक्सेस कर रहे होंगे ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है? तो ये हमारा सिनेरियो है बेसिकली। तो गूगल क्लाउड की इस तरह की ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे एक मेनू बार मिल जाएगा, जिस पे यहाँ पे एक वर्चुअल इंस्टेंस का आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, वीएम इंस्टेंस। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी हम लोग क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे मैं मैन्युअली करने वाला हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको बिगिनर लेवल से बहुत सारी चीज़ें पता हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्रिएट इंस्टेंस पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने इंस्टेंस को। अपनी एक हम लोग को वर्चुअल कंप्यूटर मिल चुका है। अब इस वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं, सपोज़ हमको नेमिंग क्या रखना है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना है एंड कितने सीपीयू और कितनी मेमोरी या स्टोरेज रखना है, सारी चीज़ें हम लोगों के हैंड में होता है। तो ये यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल वेब एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसमें बहुत कम एमबी और बहुत कम स्टोरेज की ज़रूरत हो रही होती है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले एक इस इंस्टेंस का नेमिंग ये कर देंगे एंड देन क्लाउड के अंदर होता क्या है कि जो भी आप वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हो, तो इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं। रीजन्स मीन के बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं अलग-अलग जगह पे। तो अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूएस साउथर्न कैलिफोर्निया वाले एंड ज़ोन्स में कोई सा भी ज़ोन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ये चूज़ कर ले रहा हूँ, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो आपके जो नियर बाय होते हैं, उस लोकेशन को चूज़ करना होता है। तो मेरे पास है मुंबई, तो उसको करना चाहिए, बट नो वरी। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ एंड यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टोरेज के पर्पज़ पे, सीपीयू पर्पज़ पे यहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासिफ़ाई किया गया है सीरीज़ के अंदर, तो आप यहाँ पे चूज़ आउट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ई2 यूज़ करने वाला हूँ, जिसके अंदर 128 जीबी तक मिलने वाला है। तो स्क्रॉल करके अब आगे बढ़ते हैं। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको बूट डिस्क का। बेसिकली बूट डिस्क होता क्या है कि यहाँ पे आप कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ आउट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिनक्स का उबंटू वाला वर्ज़न यूज़ आउट करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है एंड इनिशियल स्टेज पे बिगिनर लेवल के लिए ये बहुत ही फ्रेंडली होता है। तो ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं एंड बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, क्रिएट करते हैं। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन बच गई है, वो दूसरी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल कंप्यूटर वर्चुअली क्रिएट कर रखा है। अब इस कंप्यूटर के अंदर हम लोग एक वेब एप्लीकेशन रखने वाले हैं एंड एक आईपी एड्रेस के थ्रू कहीं से भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो सिंपली यहाँ पे हम लोग का एक वर्चुअल क्रिएट हो चुका है, वर्चुअल इंस्टेंस। तो यहाँ पे इसको एसएसएच कर लेना। बेसिकली एसएसएच होता है क्या है कि एक कहीं से भी आप रिमोटली इस वर्चुअल इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है। अब इसकी आईपी मुझे एक्सटर्नल आईपी एंड इंटरनल आईपी यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। अब इस आईपी से मैं दूसरे लैपटॉप पे भी इस इंस्टेंस को दूसरे लैपटॉप पे भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर डिप्लॉय वगैरह या फिर जो कुछ भी करना हो दूसरे लैपटॉप से भी कर सकते हो। ये एसएसएच होता है। एसएसएच बेसिकली रिमोटली एक्सेस आप इस इंस्टेंस को कहीं से भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, गूगल क्लाउड के अंदर ही एक फीचर मिल जाता है एसएसएच वाला, तो यहाँ से हम करते हैं, ठीक है? एंड एक कमांड मिल जाएगा, जैसे मैंने किया यहाँ पे आप सिंपली कर लेना। अभी यहाँ पे ऑथराइज़ पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड अब यहाँ पे हम लोग को एक एसएसएच मिल गया। अब हम लोग के अंदर में फुल्ली हैंडेड है कि इस वर्चुअल इंस्टेंस को हम लोग कैसे यूज़ केस में लाने वाले हैं। तो अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, मतलब वर्चुअली जो हम लोग क्रिएट किया उसके अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं। अब इस वर्चुअल इंस्टेंस के अंदर हम लोग को सबसे पहले एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। तो सिंपली गिटहब पे ऑलरेडी एक कोड है, तो बेसिकली मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ। ओके, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गिट क्लोन बेसिकली क्लोन करने के लिए एक कमांड है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो भी मेरी गिटहब की जो प्रोजेक्ट थी उसकी लिंक मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है? तो अब यहाँ पे एलएस करते हैं, एलएस मतलब कि लिस्ट आउट करते हैं कि इस इंस्टेंस के अंदर क्या कुछ है। तो अभी सिंपली कुछ भी नहीं है, बस एक बोर्ड गेम जो कि हम लोगों ने अभी डिप्लॉय किया, मतलब क्लोन किया था। ओके, तो अभी इसके अंदर क्लोन हो चुका है। अब हम लोग
इंटरनली जाते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली गुड प्रैक्टिस ये है कि सबसे पहले वर्चुअल इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है वो sudo apt अपडेट करके एक कमांड होती है जिससे कि ये अपडेट हो जाता है Ubuntu मशीन। तो पहले ये आप रन कर लेना, देन फिर यहाँ पे क्लोन कर लेना वेबसाइट को। ओके, अब क्लोन करने के बाद हम लोग की यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जा रहा है। अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे एंड फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं इसके अंदर। ओके, तो वी आर इन द बोर्ड गेम्स एंड सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है कि एक ये बेसिकली जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इस मशीन पे हम लोगों को बेसिकली एक जावा इंस्टॉल करना होगा क्योंकि अभी बस हम लोगों के पास इस इंस्टेंस के अंदर एक उबंटू मशीन है एंड यहाँ पे बोर्ड गेम है। तो अब इंस्टॉल करते हैं जावा, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करते हैं। ओके, एंड देन फिर sudo। जब भी आप रन करवा रहे कमांड तो यहाँ पे sudo टाइप कर लेना। बेसिकली sudo एक पावर देता है जिससे कि आप बहुत सारे कमांड को रन करवाते हो। बस sudo -i करोगे देन फिर यहाँ पे आपको sudo लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट भी यहाँ पे sudo लिखो बिगिनर लेवल पे, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग दूसरा कमांड रन करवाएँगे, एक maven पैकेज इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली जब भी आप Node.js की एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ पे npm इंस्टॉल कर रहे होते हैं एंड npm की पैकेज वगैरह Node.js की वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो जावा के अंदर यहाँ पे maven पैकेज होती है तो उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, एंड जो भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन अभी क्रिएट किया उसको उसका जेआरई फाइल बनाना है, देन फिर उसको हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं इसके अंदर मैवन इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, sudo apt इंस्टॉल मैवन -y। ओके, तो यहाँ पे मैवन इंस्टॉल हो रहा है। अब ये हो जाने दो, फिर देन हम आगे की प्रोसेस कर रहे होंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को मैवन पैकेज भी इंस्टॉल करना है। तो ठीक है, इसके लिए सिंपल ये कमांड है। सारी कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है? ओके, तो बेसिकली ये रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को करना है एलएस। अब बहुत सारी यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, डॉकर फाइल जाएगी, इन फाइल्स की यूज़ केस हम लोग आगे करेंगे मॉनिटरिंग के बेसिस पे या फिर डॉकराइज़ करेंगे इसको, देन फिर आगे चीज़ें देखेंगे। तो अभी इस सब पे ध्यान नहीं देना, बस हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है टारगेट पे। बेसिकली टारगेट के अंदर हम लोग को जार फाइल मिल जाएगा। तो अभी इसके अंदर चलते हैं, ठीक है? एंड फिर यहाँ पे सिंपली बेसिकली एलएस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस सर्विस प्रोजेक्ट डॉट जार करके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली हम लोग करना क्या है, एक कमांड रन करना है जावा जावा हाइफ़न जार एंड डेटा करके टैब क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली एंड सिंपली यहाँ पे क्लिक इंटर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये रन हो जाएगा। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी एप्लीकेशन है वो 8080 पोर्ट पे चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, गूगल क्लाउड के अंदर एक सर्विस होती है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर फायरवॉल नाम की, ठीक है? तो फायरवॉल इनेबल करना होगा हम लोगों को पोर्ट 8080, देन फिर हम एक्सेस कर पाएँगे। बट अभी अगर एक्सेस करना चाहेंगे इस एप्लीकेशन को तो नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का इश्यू आ जाएगा एंड यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे इसको इनेबल करते हैं कि 8 तो हम लोग इनेबल करते हैं कि 8080 पे जो भी आएगा तो इसको एक्सेस कर सकता है ये वाली एप्लीकेशन को। तो ठीक है, अभी यहाँ पे सब कुछ रहने देते हैं एंड फायरवॉल पे सिंपली आते हैं, इधर क्रिएट कर लेते हैं। सोर्स आईपी बेसिकली आप कहाँ से इसको एक्सेस करना चाहते हो, तो एनीवेयर मतलब पब्लिक एक्सेस इसको दे रहे हैं, ठीक है? तो 00 डॉट करके यहाँ पे टाइप कर देना एंड देन फिर यहाँ पे टीसीपी 8080 को हम लोग इनेबल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो 8080 पोर्ट पे चल रहा है। पोर्ट क्या होता है वो आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा लिनक्स वाले प्रोजेक्ट के अंदर। बट अभी समझ लो कि यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का इशू होता है, 8080 इनेबल करना होगा, देन हम वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे होंगे। ओके, तो 8080 यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से चलते हैं कंप्यूटर इंजन के अंदर एंड इसकी एक्सटर्नल आईपी को हम लोग कॉपी करते हैं एंड देखते हैं कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है वो एक्सेसिबल है या नहीं। तो सिंपली एक्सटर्नल आईपी को कॉपी करेंगे, इधर आएँगे, पेस्ट करेंगे एंड सेमीकोलन एंड 8080 इंटर। ओके, अब यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया वो देखने को मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली हम लोगों ने एक वीएम इंस्टेंस पे जावा बेस्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रखा है। अगर यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी जो भी डिज़ाइन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको डेटाबेस से भी हम लोग कनेक्ट करेंगे जिसमें डेटा स्टोर कर रहे होंगे तो वो आगे देखेंगे। बट इस वीडियो के अंदर इतना ही कि हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली गूगल क्लाउड के अंदर गए हैं, एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट किए जावा जावा वेब ऐप को हम लोगों ने डिप्लॉय किया वीएम इंस्टेंस पे एंड पोर्ट 8080 पे हम लोगों ने एक्सेस कर लिया, ठीक है? तो बेसिकली ये कुछ था इस वीडियो के अंदर एंड उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो एक काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव किया हूँ जिससे कि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। गूगल क्लाउड की काफ़ी कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।